वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जिस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं या दिखाते समय ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास ये मिल जाए आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर रहे तो हर केस में a बराबर c होगा। अब आप बोलेंगे इसका यूज़ कहाँ पे, यूज़ कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है a माइनस बी का ऐसे करके एक्स स्क्वायर, फिर c माइनस ए एक्स, फिर b माइनस सी इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हो गया। तो ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c अगर ऐड करेंगे तो a प्लस ए माइनस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, c प्लस सी माइनस सी भी कट गया, तो 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जब ये ऐसे 0 होगा तो a बराबर c लिखेंगे हम लोग। मतलब क्या होगा, a हमारा a माइनस बी है और c हमारा क्या है, b माइनस सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस बी, जो कि हो जाएगा 2b। मतलब क्या लिख सकते हैं, b इज़ इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, ऐसे सेम ही तरीके से होगा। a ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इन सब को जोड़ेंगे तो भी ये 0 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारा a तो ये है और c हमारा ये है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो ए बी माइनस ए सी सॉरी माइनस बी सी, तो इधर ही चला आएगा ए बी प्लस बी सी और ये आएगा 2a सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा a प्लस सी। तो b इज़ इक्वल टू 2ac प्लस a बाई सी। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको ध्यान से इसको सीख के रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा इसमें क्वाड्रेटिक में, तो चलिए उन सबको हम लोग सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारा द्विघाती समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें निकालने बोला गया है ये अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस पी। फिर निकालने बोला गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू। तो जब भी ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जहाँ पे देख रहे कुछ और मीनिंग्स आ रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करिएगा हमेशा कि मान लेंगे मेरा इसका जो मूल है या रूट है वो अल्फ़ा इक्वल टू 1 है और अल्फ़ा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू 2 है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, जब भी आपके पास दो मूल दिया रहता है तो समीकरण हम लोग बनाते हैं x पहला मूल से घटाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर x माइनस दूसरा मूल से घटाते हैं, तो उसको तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ठीक है, अब हम इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, ये हमारा हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू। तो देखिए अगर ध्यान देंगे तो x क्या गया माइनस 3 है, माइनस पी है, तो p इक्वल टू कितना आ गया 3 और ये पूरा के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ अगर p का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग 3 तो q इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5 मिल गया हमें। अब यहाँ बैठा लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, अल्फ़ा वैल्यू 1 था, 1 प्लस 2 p का वैल्यू 3,
तो 4 और यहाँ पे 6, तो ये आ गया 4/6 प्लस बीटा का वैल्यू हमें 2 माना था, तो 4 4 1 4, ये भी बीटा ही है, और -5, तो ये प्लस करेंगे हम लोग, तो 4 4 8 1 9, 9/3 मतलब, ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ पे अच्छा ठीक है, पी से ही मान के, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे क्यू दिया हुआ था, बट हम लोग का पी बिठा चुके हैं तो पी से ही मानेंगे। तो बस वैल्यू बैठाएंगे इसे 2/3, तो एलसीएम लेंगे 9 9 2 11/3, तो 11/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ प्रूफ करने दिया जा रहा है तो सिंपली उस नंबर को, अल्फ़ा और बीटा को, उनके रूट्स को 1 और 2 मान ले, ठीक है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं इसमें सिखाता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ हो सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास ये इक्वेशन है x² + b, इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है। पहला ये मूल 2 है, एक है 10a, दूसरा है 10b, ठीक है। आपको निकालना किसका वैल्यू है, इसका sin² a + b, ठीक है, प्लस a sin a + b cos a + b प्लस b cos² a + b, ठीक है। देखिए क्या करेंगे ना, ये दो नंबर को आप मान लेंगे एंगल, इसे मान लेंगे 30, इसे मान लेंगे 60, आप कुछ भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 45 ही मान के कर सकते हैं हम लोग, चलिए 45 मान लेते हैं, और आसान हो जाएगा। 45 ये 45, तो हमारा रूट कितना हो जाएगा 1, और दोनों रूट 1 हो गया, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x - 1 का होल स्क्वायर, तो a² -2ab मतलब -2x + 1, इसको कंपेयर करेंगे x² + ax + b से, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। मतलब हमारा जो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, ax² + bx + 1, तो हम बस इसका देखेंगे, a इक्वल टू हमारा कितना आ गया -2, और b इक्वल टू कितना आ गया 1। इससे तो हम लोग बस कंपेयर करने के लिए देखते हैं इक्वेशन के लिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं, तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है, हमने 25 45 माना था, तो sin 90 कितना होता है 1, तो ये गया 1, प्लस फिर हमने फिर देखिए यहाँ पे cos 90 है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ भी cos 90 0, तो बचा क्या 1। अब 1 है, ऑप्शंस में आपके पास दिया हुआ है a/b, b/a, a और b, तो देखिए हमारा b कितना आया 1, और ये 1 है, तो b मतलब 1, तो ये हमारा आंसर सही है, तो ऑप्शन b इज़ करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके पूछेंगे, तो ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बस आपको वैल्यूज़ मान के रख लेना होगा ताकि आप सॉल्व कर पाएँ। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स।